नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। एज यू नो वी नाउ कॉल इट एज अप्लाइड इंग्लिश क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हम स्पोकन इंग्लिश को अप्लाइड इंग्लिश कहते हैं। और अब तक हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट्स टिल नाउ एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट। अब हम नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने नया यूनिट यानी यूनिट 3 स्टार्ट किया है और इस यूनिट का नाम है वर्क एट स्कूल। राइट, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द टाइटल? वर्क एट स्कूल। वर्क यानी काम करना, एट स्कूल यानी कि स्कूल में, तो स्कूल में काम करना है हमें। दैट इज द टाइटल ऑफ द यूनिट। सो यूनिट 3 वर्क एट स्कूल। एंड नाउ as you can see, what are the learning objectives? हम इस यूनिट में से क्या सीखने वाले हैं? So in this unit we will listen and learn to talk about roles and responsibilities. ठीक है, सबसे पहले क्या है, तो हम सुनेंगे और सीखेंगे किस बारे में? तो हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या पार्ट प्ले करना है, वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट, लर्न टू आंसर क्वेश्चंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देना सीखना है। दैट इज नंबर 2। नाउ नेक्स्ट इज लर्न टू ऑफर सजेशंस एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टू ऑफर सजेशंस, सलाह सूचन देने की बात करते हैं, वो सीखेंगे। फिर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असाइन यानी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारी सौंपना। राइट, असाइन यानी सौंपना। नेक्स्ट इज लर्न टू टॉक अबाउट इवेंट्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वी विल लर्न व्हाट टू टॉक अबाउट इवेंट्स। कोई चीज जो हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके कैसे वर्णन कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट इज लर्न टू से वर्ड्स विद डबल एल साउंड, और डबल एल साउंड वाले वर्ड्स को हम बोलना भी सीखेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 3 वर्क एट स्कूल, और ये चीजें हैं जो हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। अब करते हैं बात गेटिंग स्टार्टेड। नाउ वी विल स्टार्ट द यूनिट। सो इन द फर्स्ट एक्टिविटी वी हैव टॉक। Right, so we will be talking about something. So what are we going to talk about? हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? So it is talk to your friends about the responsibilities of a student. So you have to talk to your friends, right, about the responsibility of a student. एक विद्यार्थी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। Right? So that is what we will be learning. What are the things a student should do? कौन सी चीजें हैं जो एक विद्यार्थी को करनी चाहिए? should do, करनी चाहिए। So आप करते हैं कि नहीं करते ये पता नहीं है, पर आपको ये करना चाहिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसके बारे में हम सीखेंगे इस फर्स्ट एक्टिविटी में, जहां पे हम सिर्फ बात करेंगे। ओके, सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज, or let us scroll it up first of all and see that is page number 27. Now page number 28. So first of all let us discuss the things that a student should do. तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कौन-कौन सी चीजें करनी चाहिए? First of all, if you are a student you should obey the rules and regulations of the school. Right? आपकी पाठशाला में जो भी नीति नियम बने हुए हैं उन सभी को आपको फॉलो करना चाहिए। You should obey the teachers, आपको शिक्षकों का आदर करना चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज क्या है? You should keep the school clean, right? आपको पाठशाला को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। Next, you should speak gently, आपको विनम्रता से बातें करनी चाहिए या बोलना चाहिए। What are the other things? दूसरी क्या क्या चीजें हैं जो आपको एक स्टूडेंट के तौर पे करनी चाहिए? That you can write or you can talk to your friend. Okay. Now
listening and learning. This is a new activity, that is B1. What is it? It is about listen, right? So you have to listen to what? Play track 3.1. Okay. Now what is it about? ये किस चीज के बारे में है? तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं. Listen to Maya telling her father about her first day at school. So Maya is speaking, right? And she is talking to her father. This is her father and this is Maya. So they both are talking and Maya is telling her father about her first day at school. स्कूल में जो उसका पहला दिन था उसके बारे में माया अपने पिताजी को बता रही है. सो ये चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में. पहले सुनते हैं और Listen to Maya telling her father about her first day at school. Hi Maya, how was school? Hello Daddy, it was good. What did you do in school today? First we had a yoga session. A yoga session? Did you get tired? No Daddy, it was fun. After yoga, we went to our classrooms. Okay, and? We learned about rivers and lakes. And we drew a river with fish in it. You drew? Did you write about rivers? No Daddy, our teacher asked us to draw a river and color it. It was very interesting. What else did you do? Then we had our English lesson. We had to listen to a girl talking and do some exercise. I loved my English class. You did a listening activity in your English class? Very interesting. After that, we used blocks and tiles to learn fractions. I understood fractions so well. Wow, your school is interesting. What else did you do? We also watched a short film on how to obey traffic rules for our lesson on road safety. Then our teacher taught us the road safety rules. That is very good. Yes, we learned a lot, but we also enjoyed our lessons. I told my friends that I liked the new school. I really like my new school. I'm so glad that you like your new school. okay students. So after listening to this audio, what activity we have to do? Now here is the activity B2. This is your writing task. As you can see here, there is a pen and a paper, right? So let me read out this. Choose. You have to choose what? Listen again and choose the correct option. Okay. Listen. सबसे पहले आप सुनेंगे फिर से इसको, ये ऑडियो प्ले करेंगे हम फिर से. And choose the correct option. So we have options here, so we will be choosing the options which are the correct options. Then talk about your first day at school, right? And then you have to talk about your day, your first day at school, right? So what did Maya do? So number one, in the morning before her classes, in the morning before her classes, before means पहले, उसके क्लासेस से पहले. A. Played tennis. B. Ran. C. Practiced yoga. So these are the three options. You have to choose the correct one and put a tick mark against the correct one. जो भी आंसर सही है उसके आगे हम टिक लगाएंगे, सही का निशान करेंगे, right? Number 2. After learning about rivers and lakes, rivers और lakes के बारे में सीखने के बाद, A. Took down notes. Took down notes यानी कि उसने notes बनाई, notes लिखी उसने. Number 2, that is B. Drew a river. Drew a river means उसने river draw की, चित्र बनाया river का या नदी का. C. Went for a swim. तैरने के लिए गए. तो ये आपने सुना है, सुनने के बाद आपको क्या करना है? तो सही का निशान लगाना है. Next, number 3. In her English class, A. Did a listening exercise. Listening exercise जैसे कि आप करने वाले वैसे एक्सरसाइज उसने की. Number 2. Drew a picture. उसने एक चित्र बनाया. C. Read a story. यहाँ पे स्पेलिंग रीड लिखा है पर ये भूतकाल का रूप है, राइट? तो इसीलिए उसको रीड नहीं बोलेंगे, read a story.
क्योंकि ये जो लड़की है, राइट, उसका पहला दिन खत्म हो गया है, तो ये सारी एक्टिविटीज पास्ट टेंस में है, राइट। तो माया का पूरा दिन खत्म हो जाने के बाद उसने अपने पूरे दिन की बात जो उसने स्कूल में बिताया था उसके बारे में पापा से बात की, तो उसने भूतकाल का उपयोग किया। सो द सेम वे द आंसर शुड बी इन पास्ट टेंस, सो रेड अ स्टोरी, फाइन। So what you are doing is you are going to put tick marks, right? So we have this audio, same audio, it is the same audio that we have to listen, but let us go on to the next page first of all. Then we have the fourth one. Let us zoom it up first. Zoom in. Yes, okay. So number 4 is in her math class, what she did? Cut a cake. B, wrote numbers. Wrote यानी लिखे, उसने numbers लिखे. Number 3, used blocks and tiles. Blocks और tiles का उसने उपयोग किया। अभी जो हमने ऑडियो सुना है उसमें ब्लॉक्स और टाइल्स का उपयोग उसने क्यों किया वो भी लिखा हुआ है या फिर बोला गया है, राइट। नंबर 5, टू लर्न अबाउट रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी, अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं तो उसमें हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? ए, वर्क विद अ पुलिसमैन, उसने पुलिसमैन के साथ काम किया, राइट, पुलिसमैन। नेक्स्ट, बी, वॉच्ड अ वीडियो, उसके बारे में एक वीडियो देखा। सी, यूज द रोड साइन, या फिर उसने रोड साइंस का उपयोग किया, जो निशान लगे हुए हैं उसका उपयोग किया। अब हम जाएंगे वापस अगले पेज पे और फिर से ऑडियो सुनेंगे और उसके बाद आपको ये वाले सही निशान लगा के चूज द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। सो लेट अस लिसन टू द ऑडियो। Listen again and choose the correct option. Then talk about your first day at school. Hi Maya, how was school? Hello, Daddy. It was good. What did you do in school today? First, we had a yoga session. A yoga session? Did you get tired? No, Daddy. It was fun. After yoga, we went to our classrooms. Okay, and? We learned about rivers and lakes. And we drew a river with fish in it. You drew? Did you write about rivers? No, Daddy. Our teacher asked us to draw a river and color it. It was very interesting. What else did you do? Then we had our English lesson. We had to listen to a girl talking and do some exercise. I loved my English class. You did a listening activity in your English class? Very interesting. After that, we used blocks and tiles to learn fractions. I understood fractions so well. Wow, your school is interesting. What else did you do? We also watched a short film on how to obey traffic rules for our lesson on road safety. Then our teacher taught us the road safety rules. That is very good. Yes, we learned a lot, but we also enjoyed our lessons. I told my friends that I liked the new school. I really like my new school. I'm so glad that you like your new school. Okay, students. So now it is your time to complete this activity, right? So this is your writing task. Let us move on to the next page. Now we have also got this exercise, which is a continuation exercise of the same exercise, right? Now grammar guide, interesting language points. So what is here? यहाँ पे क्या चीज दी गई है? तो we use past tense to talk about what we did in the past, right? हमने जो बीते समय में जो एक्टिविटीज या फिर क्रियाएं की हैं उसके बारे में बात करने के लिए हम कौन सा काल यूज करते हैं? So we use past tense, भूतकाल का यूज करते हैं, right? The past tense is usually formed by adding ed to the verb. Generally, ज्यादा तौर पे अगर हमें भूतकाल बनाना है या फिर भूतकाल में वाक्य बनाना है तो क्रियापद जो होते हैं वर्ब उसके साथ हम ed लगा देते हैं तो क्रियापद का भूतकाल का रूप लग जाता है और जिससे हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्रियापद पास्ट टेंस में, राइट? फॉर एग्जांपल, watch plus ed is equal to watched, talk
plus ed is equal to talk. So this is how you write the past form. ये चीज हर जगह पर लागू पड़ती नहीं है. This is possible in most of the words, but then there are irregular verbs. Irregular verbs होते हैं जहां पर ये होता नहीं है, जैसे कि go का होता है went, right? तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, right? अब आगे बढ़ते हैं. Everyone looked at the stranger curiously. Everyone looked. सब देख रहे थे किसकी तरफ? स्ट्रेंजर जो अजनबी था उसके तरफ देख रहे थे. कैसे? क्यूरियसली. क्यूरियसली मींस बहुत ही उत्साहित हो गए, उत्सुक हो गए. नेक्स्ट, वी प्लेड इन द पार्क यस्टरडे. वी प्लेड मींस हम खेले थे. कहां पर? इन द पार्क. कब? यस्टरडे. यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, राइट? इसी वजह से हम क्या बोलेंगे? प्ले. कल क्या किया? सो प्ले, राइट? द कैट जंप आउट ऑफ द विंडो. तो बिल्ली खिड़की के बाहर कूद गई. कूद गई, कूद कर चली भी गई, राइट? सो जंप आउट ऑफ द विंडो. खिड़की के बाहर कूद गई. However, some verbs do not follow this pattern. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि some of the verbs, बहुत सारे क्रियापद ऐसे हैं जो ये वाला पैटर्न, ed वाला पैटर्न, watch plus ed वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो करते नहीं है. So which are they? They are called irregular verbs. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये verbs है, ये रेगुलर verbs है, और अब जो verbs का हम एग्जांपल देखेंगे वो irregular है. तो अभी irregular क्यों बोलेंगे उसको? क्या वो सही समय पे अपनी जगह पर नहीं पहुंचते? नहीं, क्योंकि वो ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इसीलिए उनको बोलते हैं irregular verbs, राइट? फॉर एग्जांपल, is का पास्ट टेंस है was, begin का पास्ट टेंस है began, break का पास्ट टेंस है broke, राइट? is है या हूं, राइट? है. stick is stick है. अब stick was, stick थी. begin यानी शुरू करना, began यानी शुरू किया था या फिर किया. break यानी तोड़ना, and broke यानी टूटा हुआ या फिर तोड़ दिया, राइट? अभी कुछ एग्जांपल्स हैं. they went to watch a play last week. they went to watch a play यानी कि ड्रामा देखने के लिए, नाटक देखने के लिए गए थे. गए थे, कब गए थे? लास्ट वीक. नेक्स्ट, he had a lot of homework to finish. he had यानी उसके पास बहुत सारा काम, गृह कार्य करने के लिए था. क्यों था बोला? क्योंकि उसने वो काम कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए हम बोलेंगे उसके पास बहुत सारा होमवर्क था. नेक्स्ट, she drew beautiful pictures in her notebook. तो उसने अपनी नोटबुक में बहुत सारे या फिर कई चित्र बनाए हैं. और कैसे चित्र? तो कहते हैं ब्यूटीफुल. बनाए हैं, ऑलरेडी बनाए थे भी बोल सकते हैं, राइट? बनाए तो है नहीं बोलेंगे, थे. उसने अपनी कॉपी में बहुत सारे सुंदर चित्र बनाए थे, राइट? ये हुआ ग्रामर गाइड, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पॉइंट्स, राइट? ये चीज आपको याद रखनी है. पास्ट टेंस, ठीक है. चलिए, ये लास्ट एक्टिविटी है जो हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा ये आज का वीडियो खत्म होगा. सो व्हाट इज इन दिस एक्टिविटी? योर स्कूल इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्राइमरी स्कूल फेस्ट. आपकी जो स्कूल है वो प्रिपेयर कर रही है किस चीज के बारे में? प्राइमरी स्कूल फेस्ट. फेस्ट यानी फेस्टिवल, राइट? प्राइमरी स्कूल फेस्टिवल के बारे में प्रिपेयर करें. लिसन टू द प्रिंसिपल टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी जो प्रिंसिपल है वो बात कर रहे हैं किससे? टू द स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों से. किस चीज के बारे में? तो अबाउट देयर यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद्यार्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, राइट? मैच द क्लास
with the teacher and the contest they will help with. तो हमें क्या करना है? मैच द क्लास. क्लास को मैच करना है किसके साथ? विद द टीचर. तो क्लास को टीचर के साथ मैच करेंगे और फिर द कंटेस्ट दे विल हेल्प विद, और वो कौन से कंटेस्ट में हेल्प करेंगे वो भी हमें मैच करना है. बी केयरफुल, देयर इज एन एक्स्ट्रा टीचर हियर, और एक एक्स्ट्रा टीचर भी दिया गया है तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा. तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं ऑडियो ट्रैक. Your school is preparing for the primary school fest. Listen to the principal talking to the students about their responsibilities. Match the class with the teacher and the contest they will help with. Be careful, there is an extra teacher here. Good evening, children. I have some exciting news for you. Our school will host the annual Primary Schools Fest this year in December. Yay! The students of classes 4 and 5 are in charge of all the preparations. So, are you ready to help your teachers to prepare for the fest? Yes, sir. Alright. I shall tell you the duties. I've assigned one teacher to take care of each competition. Each teacher will have 15 students for assistance. Students, here is the list of competitions we have this year. First, we have a recitation contest. The contest is only in English. I request you to help your teachers to choose the best poems for this contest. We will send your selections to all the other schools so that they can prepare for it. Can you give your suggestions to your English teacher, Miss Susan? The students of class 4A will be responsible for this contest. We also have an essay writing contest. Again, the students should choose the most interesting topics and hand them over to Miss Lily. The students of class 5A will help Miss Lily with their preparations. The students of class 5B will help Mr. Sanjay, the games instructor, to organize the matches. Can you assist him to make the preparations for the matches? Yes, sir. The students of class 4B will take care of all the decorations for the stage. They will help Mr. Pranam make all the posters and design the background for the stage. I'm looking forward to having a very well-organized fest. I hope you will help us to make this the best fest. Okay, students. So let us go to the next page. Right? Fine. So here are the names IV, that is 4A, 4B, 5A and 5B. Right? Here are the names of the teachers: Lily, Sanjay, Shobha, Suzanne and Pranav. Now here are the activities, right? This is essay writing, this is recitation. Recitation means काव्यगान पढ़ना, right? This is sports, this is athleticism, sports activity, and this is stage. So who will be decorating? Which class will be decorating the stage? Who has to organize sports event? And this is recitation, and this is essay writing. So here we are leaving this unit. This is the end of today's video. This is your homework. I have given you 2 different homeworks. So I hope you will complete this homework and be prepared for the next video. Thank you very much, friends.